डेली का जो ज्ञान होता है ना, वो एक सबसे बड़ा पावर होता है। आप डेली ज्ञान लें, आप स्कूल जा रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान ले रहे हैं और यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं एआई विथ योर एआई टीचर। तो बच्चों, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज डोमेन ऑफ एआई, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ एआई, और मैं जहां तक समझती हूँ आपको चीजें माइंड में रिटेन हो चुकी, क्योंकि मुझे आपने बोला कि आप वो याद करके लिख चुके हैं। और हाँ, लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बच्चों, डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजी रहेगा एग्जाम टाइम पर और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। एआई में आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप मुझे टेलीग्राम पर भी बताओ कि मैम ये दिक्कत आ रही है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब आप एआई एक्सपर्ट बन जाएंगे, एआई इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपको सारे जो स्टेप्स मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं ये आपको माइंड में आएंगे। वाह, मैम ने तो यही पढ़ाया था और यही सब स्टेप्स हमें अपने इम्प्लीमेंट करने हैं एआई सॉल्यूशंस के लिए। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल यही है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक एआई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब प्रॉब्लम स्कोपिंग से आया कि समस्या को जानना, उसको अच्छे से जानना। तो हमने एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फार्मर्स का। तो फार्मर जो है, जो काम कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री में, वहां पर क्या होता है, जो कॉटन बॉल्स है उसमें पिग वॉल्वॉर्म करके एक पेस्ट लग जाता है जो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फसल डिस्ट्रॉय हो गई, इससे फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए, काफी लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम लोग कैसे कम करें, तो इस बारे में आज हम जानेंगे कैसे एआई सॉल्यूशन से। तो पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम स्कोप करी। अब स्कोप करेंगे, आप गए फील्ड में जाओगे, आप पहले काउंट करोगे, क्योंकि आपको बनाना है एक एआई मॉडल। तो एआई मॉडल को डेटा देना पड़ेगा ना, तो डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसका मतलब है डेटा एक्विजिशन। अब हम अपने आप को इमेजिन करते हैं लाइक वी आर इन फार्म, ठीक है, और फील्ड में है, फार्म के फील्ड में है, जहाँ की बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो कि कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स, ये कोई रेलिवेंट डाटा नहीं लग रहा, हम लोग लिखेंगे कि हाउ मेनी फार्मर्स, देन उनकी फील्ड का एरिया जानेंगे कि कितना एरिया है, देन वो पेस्टिसाइड कितने अमाउंट में डालते हैं, उसके बाद कितने सीड्स लेकर आते हैं और कितने सीड्स पर पेस्ट लगते हैं, और पेस्ट की फिर हम इमेजेस भी लेंगे और पेस्ट का साइज देखेंगे। पेस्ट जब हम इमेज लेंगे तो पेस्ट का कलर साइज सब आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेटा एक्वायर हो गया। हम फील्ड में थे, हमने डेटा एक्वायर कर लिया। अब हम अपने आप को इमेजिन करेंगे कि हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। अब डेटा तो बहुत सारा हो गया ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। उसको एआई को भी अगर डेटा प्रोवाइड करोगे तो इतने सारे डेटा, वो भी मतलब रेलिवेंट नहीं लग रहा। कुछ चीजें पैटर्न डेटा करनी है ना, तो पैटर्न डेटा के लिए हम लोग डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम जानेंगे कि हाउ मेनी फार्मर्स, हम उसके लिए बार ग्राफ्स बनाएंगे। तो हाउ मेनी फार्म का साइज जानने के लिए हम बहुत सारे जो विजुअल पैटर्न्स है उसको ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, हम लोग पाई चार्ट्स बनाकर देखेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। जितना भी हमने डेटा को एक्वायर करा है उसको हम कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। मतलब जितना हमने डाटा एक्वायर है उसको हम विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, चार्ट्स, लाइन चार्ट बनाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिलायबल डाटा, अनरिलायबल डाटा, पैटर्न बनाएंगे प्रॉपर, देन मॉडलिंग करेंगे। हम एआई मॉडल बनाएंगे और उसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें डेटा आउटपुट मिले। और उसके बाद हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो एआई मॉडल बना है वो सही वर्क कर रहा है नहीं। जब इवेल्युएट हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी मेथड था। इसका एग्जाम्पल है कॉटन एज ऐप। क्या होता है, वो उस ऐप से जब आप जो भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिल गई, उन्होंने क्या करा है, कॉटन बॉल्स होती है ना, उसकी फोटो से क्लिक करते हैं, उसमें पता चल जाता है उन्हें कितने पेस्टिसाइड डालना है, किस टाइम डालना है, कौन सा वेदर हो रहा है, कब तुम्हारे लग सकते हैं इंसेक्ट्स। तो ये सब उनको पता चलने लग गया और बहुत हेल्पफुल है। इस तरीके से ये कितना यूजफुल है सबके लिए। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स है, अगर आपको वो डाउटफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसकी शॉर्ट्स बना दूंगी या छोटी सी एक वीडियो बना दूंगी। तो बच्चों, आगे वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वो जो हमारी वीडियो है ना उसको शेयर भी करें। ये आपकी ही क्लास है और आप यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो मिलते हैं आगे वीडियो में।